एकलव्य इतिहास का एक ऐसा पात्र था जो बहुत कम ही याद किया जाता है। आखिर कौन था एकलव्य? अंगूठा कट जाने के बाद आखिर उसके साथ क्या हुआ और वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एकलव्य एक महान योद्धा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी उसे महाभारत युद्ध में भाग लेने का कोई अवसर नहीं मिला और इसका कारण ये था कि एकलव्य महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। दरअसल एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु व रानी सुलेखा का पुत्र था। बचपन से ही वह बहुत कुशल था। एकलव्य के माता पिता ने उसका नाम अभिद्युम्न रखा था, लेकिन उसे प्यार से अभय बुलाया जाता था। अपने ही कुल के गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की एकलव्य धनुर्विद्या में भी बचपन से ही रुचि रखता था और उसके कौशल और धनुर्विद्या में रुचि को देखकर ही उसके कुल गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया था। एक बार एक बहुत बड़े ऋषिवर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने एकलव्य को जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है यदि इसे सही शिक्षा और एक उच्च गुरु मिले। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऋषिवर ने एकलव्य के पिता से मिलना आवश्यक समझा। एकलव्य उन ऋषिवर को अपने पिता निषाद के पास लेकर जाते हैं। जब ऋषिवर ने एकलव्य की प्रतिभा के विषय में उसके पिता को बताया और कहा कि इसे तो श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा लेनी चाहिए, आपको इसे अवश्य ही उनके पास लेकर जाना चाहिए। तब राजा निषाद ने ऐसा ही किया था, लेकिन गुरु द्रोण ने ये कहकर कि वे केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण युवकों को ही शिक्षित करते हैं, तो वो एकलव्य को शिक्षित नहीं कर सकते। लेकिन एकलव्य हार नहीं मानने वाला था। उसने मन ही मन गुरु द्रोण को अपना गुरु मान लिया था और अपने पिता से कहा कि पिताश्री आप लौट जाइए। इसके बाद एकलव्य ने गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाकर उसी के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करने लग गया और शीघ्र ही धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। तब कुछ समय पश्चात उसी वन में गुरु द्रोण अपने शिष्यों को कुछ अभ्यास करवाने आए थे और उनके साथ एक कुत्ता भी था जो जोर जोर से भौंके जा रहा था। पास ही एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। तब क्योंकि उस कुत्ते के बार बार भौंकने से एकलव्य के अभ्यास में विघ्न पड़ रहा था, इसलिए एकलव्य ने अपने बाणों से कुत्ते के मुंह को इस प्रकार बंद किया कि उसे कोई नुकसान भी ना पहुंचे। तब गुरु द्रोण ने देखा कि ये तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का उत्तम उदाहरण है। तब गुरु द्रोण और उनके शिष्य उस धनुर्धर को खोजने लगे और तब उन्हें एकलव्य मिलता है और वे पूछते हैं कि तुमने किससे शिक्षा ग्रहण की है। तब एकलव्य ने बताया कि कैसे मैंने आपको ही अपना गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है। तब गुरु द्रोण को याद आता है कि उन्होंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रण लिया है। इसी के तहत उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा ही मांग लिया था। लेकिन इसके बाद भी एकलव्य 4 उंगलियों से धनुष चलाने में निपुण हो गया था। लेकिन आगे चलकर क्यों श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। दरअसल रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी और राजा भीष्मक मगध के राजा जरासंध के जागीरदार हुआ करते थे। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। राजा भीष्मक भी रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से ही करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसे भय था कि यदि ऐसा हुआ तो जरासंध क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि जरासंध श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। इसलिए रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। शिशुपाल चेदी वंश का राजा था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार भी था। लेकिन जब रुक्मिणी को ये बात पता चली कि उसका भाई उसका विवाह शिशुपाल से करवा रहा है, तो उन्होंने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखकर आने का संदेशा भेज डाला। तब श्री कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके लेकर जा रहे होते हैं, तो रुक्मी ने एकलव्य को उनके पीछे जाकर श्री कृष्ण से युद्ध करने को कहा था। तब श्री कृष्ण और एकलव्य के मध्य एक भीषण युद्ध होता है जो बहुत भयानक था और इस युद्ध में एकलव्य की मृत्यु निश्चित हो गई थी। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य को मार गिराया था
एक दूसरी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने भीम की सहायता से जरासंध को मार गिराया था तो एकलव्य को अपने राजा की मृत्यु पर बहुत क्रोध आया था और श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए कहा जाता है कि उसने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध में एकलव्य को मार दिया था। इस प्रकार आपने जाना कि आखिर एकलव्य के साथ इतिहास में हुआ क्या था। आप में से कई लोग एकलव्य के बारे में पूरा तथ्य शायद ना जानते हो, तो आज से आप भी एकलव्य के जीवन का ये सत्य जान चुके हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।